बहुत भूखा है ये, बहुत शानदार है, बहुत जोरदार है। माय नेम इज़ फाज जरीवाल, आलमीम गोट फार्म पे हूँ मैं यूसुफ भाई और सुफियान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। एक बकरा जो है हमारे सामने, हम इसके बारे में बता रहे हैं। ये आया था आपकी फार्म पर एकदम ही बहुत ही गंदी कंडीशन में, राइट? ये फहद भाई जब से आया था पहले दिन से इसको फीवर, पहले दिन से फीवर बहुत बार ट्रीटमेंट की, लेकिन फीवर 1-2 दिन ठीक रहता, वापस फीवर हो जाता। अच्छा, उसके बाद तो कौन से महीने आया था ये अपने पास? ये आया था ईद के बाद। ईद के बाद जी, यानी अगस्त में आया होगा। अगस्त में है ना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया इसको। तो आया था तब, बताया उसका फोटो कैसे है? वो फहद भाई वो आपको दिखाते हैं। बताइए यूसुफ भाई। जो बकरा जब आया था ऐसी कंडीशन थी फहद भाई इसकी, ये कंडीशन थी उसकी, वो ना खड़ा रह पाया ऐसे था। बैठा हुआ है ये जब फहद उसको फीवर क्यों रहा है? हाँ, और पूरा उसको पूरा फीवर ही रहता प्रॉब्लम था कि क्या नहीं था? पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसको फीवर कॉन्स्टेंटली रहने की वजह से वो ना तो खाता प्रॉब्लम था। हाँ नहीं, कमर में वो कि बोलते हैं ना करोड़रज्जु, उसमें भी थोड़ा उसको प्रॉब्लम था, तो उसके लिए वो पीछे की तरफ पूरा बैठ जाता था। ओके ओके। तो कैसे आपने ठीक किया इसको? इसको डॉक्टर से इलाज करवाया फहद भाई। तो क्या प्रॉब्लम क्या था? डॉक्टर ने डायग्नोसिस करके क्या पता लगा? निमोनिया भी था। निमोनिया था इसको? हाँ। ओके। और उसकी वजह से उसको थोड़ा पाँव में भी उसका असर आ गया था, तो पीछे वाले पाँव से सही से चल नहीं पा रहा था। खाना वाना लेकिन उठाता था? नहीं, खाना वाना भी नहीं उठाता, और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, बहुत मिड ज़्यादा। ऑगस्ट यानी बहुत बीमार है ये। मिड ऑगस्ट का है, कभी का वीडियो है जी, इसमें वीडियो में डेट होगी ना, कभी की है ये शायद सितंबर अक्टूबर की होगी। सितंबर की? सितंबर एंड में होगा। ऐसा सुखड़ा हुआ था, हाँ, है ना? और कितना समय लगा ठीक होने के लिए? 1 महीना पूरा लिया था। 1 महीना, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया है। और ये जब इतना बीमार हो गया था फहद भाई, इनके ओनर है हमारे आदिल भाई, जो यहाँ सायन में रहते हैं, उनको बुला के दिखाया था कि बकरे की ये कंडीशन से, बकरे की ये कंडीशन हो गई है। ओके। तो आदिल भाई बहुत अच्छे लड़के हैं, उन्होंने बताया कि भाई आपको जो ठीक लगे, आप ही का बकरा है, आपको जैसे जो ठीक लगे वो करो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपनों ने मेहनत की इस पर काफ़ी ज़्यादा, और इसको ताकत के लिए बहुत कुछ खिलाना पड़ा कि जिससे इसमें स्ट्रेंथ बढ़े। अच्छा, और तभी आया था कितने किलो पे था? तभी 48-49 kg पर और था। अब माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिटनेस नाउ। हाँ, इसमें अभी हाँ वेट तो फहद भाई क्या है, वो इतना नहीं आ रहा है, आगे भी और कर उसमें लेगा। बाल भी कटे हुए हैं पूरे। बाल कटे थे, और उसने अपनी खड़ाई छोड़ दी थी फहद भाई, बकरे ने पूरा खड़ाई छोड़ दिया था। अभी तो ये सबसे पहले उनके लिए सेटिस्फेक्शन की बात यही आदिल भाई के लिए कि बकरा अच्छा हो गया, बकरा बच गया, और रुआब में आ गया, एकदम मरने की। तभी तो उनको बुला लिया था फार्म पर कि भाई ये कंडीशन है, अब क्या करना है, इसको रखना है नहीं रखना है। उन्होंने बोला आप लोग को जो ठीक लगे आप पर डिसीजन छोड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन तो अपनों ने ही लिया था फिर कि नहीं, इसको इंशाल्लाह अपने अच्छा करेंगे। तो और अच्छा हो भी गया, और अच्छा हो भी गया, अल्लाह का बहुत बड़ा कौन सी एहसान। नस्ल का बकरा है वैसे? ये फहद भाई हैदराबाद और पतीरा मिक्स है। हैदराबादी और हाँ, पतीरा फेस जो है इसका पंच में आया है, में। और सिंग विंग सब ये रिंकल विंकल वो सब पतीरे के आए हैं। अच्छा, ये है क्या वेट और हाइट अभी बोला इसका, और दांत कितना है? ये 4 दांत पर है। 4 दांत पे है। 4 दांत क्या पर है। हाइट है? हाइट होगा इसका 36 होगा, 36। और वेट? और वेट है इसका 58-50। 58। तो खर्चा भी बहुत आया होगा ना इसके इलाज में? खर्चा आया, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिए ना कस्टमर से? नहीं वो फहद जो भाई पलाई अपना के एक साथ लेते थे वही। अपना एक कमिटमेंट है। 3000 में सब कुछ आ गया तो मतलब सब कुछ आ गया, फिर अगर ज़्यादा भी खर्चा होता है तो वो कस्टमर से नहीं लेते। ओके ओके। और सिंग विंग इंटैक्ट है ना? जल्दी वो घूम जाती है तो काटना पड़ता है। हाँ, हैदराबादी की वैसे नहीं है ना? वैसे नहीं है, वैसे नहीं फिलहाल है। ठीक है। माशाल्लाह बहुत रुबाबदार दो। बहुत बड़ा अभी तो फहद भाई जैसे इस पर और भी इसको तैयार, हयाती हाँ तैयार होगा, और अच्छा तैयार होगा तो और अच्छा लगेगा। और बताइए यूसुफ भाई। फहद भाई ये जैसे सुफियान भाई ने बताया, जब आया था ना तब इसको पहले फीवर रहने लगा, फुल कांस्टेंट फीवर रहा कुछ 3-4-5 दिन तक फीवर चलता रहा। जब हमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई देखते हैं भाई बकरा अगर बीमार है तो अब बीमारी फैल जाएगी अपने दूसरे बकरों में,
तो आपने एक्सेप्ट किए थे तभी ठीक था, उसके बाद बीमार हो गया? देखो बात भाई, जब आया था हमने देख कर लिया था, जहाँ से लिया था, तो जिसने ठीक था उस टाइम पे? ठीक नहीं था, वो हमें पता नहीं था कि ये ठीक है। तो फिर क्यों लिया? लेकिन आप check फिर नहीं करते हो जब बकरे आएंगे जब तो? चेक क्योंकि आपके पास किया दूसरे 2 दिन, बकरे भी है। 2 दिन के बाद जब आया तो फिट हुआ था। आया फिर था, आपने चेक किया था? हाँ, सब ठीक था, वही बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद उसको फीवर आना शुरू हुआ। ओके। फिर डॉक्टर के पास इलाज करवा कर उसको ठीक किया, फीवर उतरता है। वापस 2 दिन के बाद वही कंडीशन, ऐसा कुछ 15-20 दिन तक चलता रहा। ओके। फिर बकरे ने खाना पीना छोड़ दिया। जैसे ही खाना पीना छोड़ा, उसने अपनी कंडीशन छोड़ दी। फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया ना, वो धीरे पीछे से बैंड होने लगा। ओके। उसको फुल ऑन हड्डी वड्डी में सब जगह पर निमोनिया अपने मतलब फैल गया था ऐसे, वो हड्डियां सुकड़ने लगी थी उसकी। तो क्या वजह थी जब आया था तो बीमार हो गया था? What could be the reason? ये Vaccination हुआ नहीं था? नहीं, वैक्सीनेशन का तो बारिश का पता मौसम था इसके लिए। लेकिन हमें भी बहुत काफ़ी टाइम बाद पता चला था कि ये जो आदिल अपने आबिद भाई है, उन्होंने जिनसे लिया हुआ था वो बकरे की भराई करते थे। तो वो ना आबिद भाई को पता था, ना वो हमें पता था। हाँ। लेकिन जब फिर पता चला कि उसको थोड़ा भराई करते थे, उसीलिए उसने खाना भी छोड़ा था और उसीलिए वो ज्यादा काफी वीक हो अच्छा, गया यानी पहले भराई पे था, हाँ, फिर लेकिन सिर्फ वो हमें भी feeding बहुत पे बाद नहीं, में पता चला बाद में था। मालूम पड़ा। ओके। अच्छा बाय द वे, हमने सारा बता दिया, आपने वो बंदे का इंट्रोडक्शन नहीं दिया जो पीछे बैठा है। वो अभी बताइए कौन अपना है? मोहम्मद है इसका नाम, इसको जिमी बुलाते हैं हम लोग। ये लास्ट टाइम था? इसका नाम नहीं, वो तब नहीं था, वो उससे पहले जब वो फार्म में दूसरी जगह पर पालते थे ना, जब प्रॉपर फार्म नहीं था, तब से वो काम करता था। हाँ, वो तब मौसम था, जिमी दूसरी जगह पर काम करता था। फिर लास्ट ईयर से जिमी हमारे साथ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको जानकारी बहुत है। अच्छा, ऐसा बहुत बार होता है कि आपने जो स्टाफ होता है ना, तो कोई नया फार्म शुरू करने वाला था ना, वो लोग आते हैं एंड दे ट्राई टू पोच द स्टाफ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग नहीं, आपके स्टाफ को पोच करने लगे? नहीं, पोच करने से ऐसा कुछ है ही नहीं अपने। वैसे जिमी के ऊपर भी विश्वास है, उसके ऊपर नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हमारे साथ अच्छा लगता है, हमें भी उसके साथ अच्छा लगता है। कितने बकरे हैं अभी टोटल अपने पास? अपने पास कुछ 60 बकरे हैं। और क्या स्टाफ है, कितने लोग देखभाल करते हैं? एक जिमी है और एक दूसरा बंदा है, वो आता है, साफ सफाई करने वाला अलग है। ओके। मतलब 3-4 का स्टाफ है। तो 60 हो जाते हैं बस? हाँ, हो जाते हैं फात में। हम लोग भी होते हैं ना, हर बार हम लोग होते हैं, जब भी खाना खिलाना होता है, कुछ भी करना होता है, हम में से दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर मौजूद होता ही होता है। ओके। तो कितना मिनिमम स्टाफ जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग तो आई डोंट थिंक इतना, कि अंडुल बकरे को थोड़ी ऐसे कि पानी रख दे, उनको नहीं जाके पानी पिला। फात भाई, सुबह तो 50 बकरे को भी एक बंदा जाके एक अंडुल बकरे को 50 बकरे को पानी पिलाए तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। सुबह में दोनों आते हैं, हम भी आते हैं, हाँ। दोनों लोग मिलकर सबको पानी पिला देते हैं। अच्छा। दोनों लोग मिलकर पानी पिलाते हैं, फिर दोपहर में वापस आकर वही पानी वापस पिलाते हैं, शाम में खाना डालते हैं। ओके। और खाना खिलाने के बाद वापस पानी पिलाते हैं। मतलब हो जाता है, हम लोग सब होते हैं, तो इसके लिए वो फटाफट से हो जाता है वो। ओके। अच्छा, क्या वजह है कि फीड जो है वो आप एक ही बार डालते हो? फत भाई, लोग तो कभी ऐसा रहता है, वो लोग बोलते हैं कि भाई बकरे के सामने तो चारा हमेशा रहता है हमारे फार्म पर, लेकिन आपके वहाँ तो आप बोल रहे हो कि भाई चारा नहीं रहता हमेशा, आप फीड एक ही मरतबा डालते हो। एक लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, 3 बार खिलाने का, 2 बार खिलाने का, सारी चीजें मतलब करके देखी, एक महीना, 1.5 महीना। लेकिन एक चीज मार्क की कि जब बकरा उतना ही खाता है जितना 24 घंटे में खिलाते हो ना, तो दाना अगर मानो कि मैं सुबह में डाल रहा हूँ तो शाम में भी दाना उतना ही खा रहा है वो। उसके बाद पत्ती भी हमने सुबह डालना शुरू की, शाम को भी डालना शुरू की। या तो वो सुबह उठा लेता था तो फिर शाम को नहीं उठाता था, कम उठाता था, या फिर नहीं उठाता था। तो वो वेस्टेज ज्यादा होने लगा था। तो फिर हमने ट्राई किया कि वो पहले से ही वो चलता आ रहा था कि एक बार खाना भर पेट पहले दाना डालते हैं, जब तक खाता है तब तक। फिर जैसे अपने को पता चलता है कि उसकी स्पीड कम हो गई या वो उठा नहीं रहा है, तो फिर उसको डालना बंद कर देते हैं। फिर उसको थोड़ा समय देते हैं, 1-1.5-2 घंटे का। 1-1.5-2 घंटे का समय दिया, उसने दाना खा लिया, अपना खत्म कर लिया। नहीं खत्म किया फिर भी वो फिट तो वहां पर पड़ा ही है। उसके बाद हरी पत्ती डालते हैं, वो दाने मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। हरी पत्ती डालकर देखते हैं किस किस ने खाया है, नहीं खाया है।
अगर खा गया होता है तो फिर वापस रिपीट करते हैं, वापस खा जाता है तो वापस रिपीट करते हैं, ये पूरा हाँ जब तक के फीड ना हो जाए। उसके बाद जो उनका जो ट्रे होता है उसको फिलअप करके वो खाना पूरी रात में चलता रहता है, वो उनका हाँ पड़ा रहता है, खाना पड़ा रहता है, मतलब डालते हैं एक बार, लेकिन फुल मतलब हाँ अभी आप अंदर जाकर देखोगे तो हर एक के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पत्ती पड़ा रहे, वो तो अभी वो खाएंगे भी नहीं अभी, क्योंकि उनके सामने उनको खाना होता है तो खा लिए होते हो, लेकिन नहीं खा रहे तो फिर फहद भाई इसके ऊपर जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम लोग एक भी रुपया नहीं लेते, ये तकरीबन पूरे जब तक के इसको ठीक करने में टाइम लगा ना, 1-1.5 महीना जो भी लगा, इसने 60 बैदे पिए हो गए, 60 देसी अंडे पिए हैं, कुछ 10 से 15 लीटर दूध पिया है इसने, और जो सरसों का तेल आता है उसको लहसुन में और वो सब में मिक्स करके वो कुछ 2-3 लीटर इसको पिलाया है। और 2 महीने तक वो काम कंटिन्यू करते रहे वो, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब फार्म वाले भी है जो हेल्प करने के लिए मुंबई फ़ोन करते हैं, कहीं पर भी फ़ोन करते हैं तो वो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं कि भाई इसको ये करो वो करो, डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उस हिसाब से ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिला हमें भी और कस्टमर को भी कि भाई हाँ कस्टमर भी खुश है, हम भी खुश है कि भाई, और अब रिजल्ट भी मिल रहा है फहद भाई। अब 2 महीने पहले निकाले जब बैक हुआ था, हमें लगा, हमने तब वेट नहीं किया कि छोड़ो यार वेट करेंगे तो जान जलेगी, लेकिन तब हमें लग रहा था कि 40 किलो हो गया था, लेकिन अच्छा होने के बाद अभी 56-57 केजी पर बकरा खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फिट है, बहुत एग्रेसिव भी है, और अल्लाह इसको और हयाती दे, और आबिद भाई जो है हमारे उनकी कुर्बानी कबूल करे, बहुत लॉयल कस्टमर है, और वो देख ये यहीं के करीब के रहने वाले हैं, और ये बहुत ये 3रा साल है जब से फार्म खुला है, तब से पलाई पर रख रहे हैं और अपने पर भरोसा करते हैं वो। बहुत बढ़िया, चलिए बकरा माशाल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रुबाबदार और जानदार बकरा है। तो यही है फहद भाई, पलाई की रिजल्ट है, पलाई के अंदर जो मेहनत आप पूछ रहे थे कि आपको एक दिखाना था कि ये हिडन कॉस्ट कोई नहीं लेते, कुछ खर्चा होता है, जो भी दवाई का 5,000-10,000 जो भी वो हमारे ऊपर है, हम करेंगे वो हर बार बताने की जरूरत या ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई तो ऐसा है, और मेहनत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि बकरे को यार छोड़ दिया उसको ठीक करना है तो करना है इंशाल्लाह वो, और हर बकरे के ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बकरा पर्सनल में रहकर उसके ऊपर ही करेंगे, हर एक बकरों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करेंगे और रिजल्ट देंगे हम लोग, रिजल्ट इंशाल्लाह देंगे, और लोगों का भरोसा जो है वो असल है, तो इंशाल्लाह वो भरोसे को बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट प्लीज पलाई के लिए रखना है। जज़ाकल्लाह फहद भाई। कठोर में है 25 किलोमीटर जी रेलवे स्टेशन। लवली कमिंग हियर, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह फहद भाई, थैंक यू।